किसान आंदोलन की जमीन पर कई अपोजिशन पार्टियां अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। भाजपा को किसी भी तरह से कमजोर करके फिर से अपने खोया हुए जनाधार को पाने में ये राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के अगल बगल में नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो यूं तो राजनीतिक खोया हुआ जनाधार पाने में कई अपोजिशन पार्टियां और उनके नेता लगे हुए हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ वो सियासी जमीन को मजबूत करने में, अपनी सियासत को धार देने में जुट गए हैं। लेकिन यहां पर हम एक पार्टी का जिक्र करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल अपना फिर से खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिशों में इस किसान आंदोलन के सहारे जुट गया है और भारतीय किसान यूनियन के समर्थन से अपनी खोई विरासत को पाने में जयंत चौधरी दिन रात एक किए हुए हैं। वो जिस तरह से पूरे जोशो खरोश और दमखम के साथ नजर आ रहे हैं, उससे साफ इशारा मिलता है कि भारतीय किसान यूनियन के सहारे जयंत चौधरी फिर से अपनी विरासत, राजनीतिक विरासत को मजबूत करने में जुट गए हैं। काबिले गौर है और ये बात सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का किसानों पर कितना प्रभाव रहा और उनके साथ कितनी मजबूती के साथ किसान खड़े हुए थे। किसानों के हक में उनके द्वारा किए गए कार्यों को आज भी याद किया जाता है, सराहा जाता है। उनकी उसी विरासत को उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह ने आगे बढ़ाया और अब चौधरी अजीत सिंह के बेटे भी उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। काफी वक्त से एक तरह से हाशिए पर पहुंच चुकी लोकदल को फिर से सियासी जमीन मजबूत होती दिखाई दे रही है और जयंत चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत सभी मतभेद भुलाकर गले मिले और यहां तक कि नरेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसी और को वोट देकर रालोद को हरा देना उनकी एक भारी भूल थी और अब वो ऐसा नहीं करेंगे। इससे साफ इशारा मिलता है कि आगामी दिनों में कुछ बेहतर नतीजे रालोद के हक में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जिस तरह से असर है और भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को और ज्यादा मजबूत करने में उनके बेटे जुटे हुए हैं और लगता है कि अब वो इसको काफी आगे लेकर जाने में मददगार भी साबित होंगे, वो कामयाब भी होंगे। फिलहाल तो ये नजर आता है किसान आंदोलन के जरिए। वैसे तो किसान आंदोलन के बारे में सरकार की ओर से भी इशारे मिल रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि वो वार्ता के लिए तैयार हैं। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि कई बार पहले भी किसानों और सरकारों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके कोई खास नतीजे निकलकर सामने नहीं आए थे। पीएम मोदी ने भी इस बारे में इशारा दिया है और लगता है कि अब कुछ बेहतर नतीजे इसके निकलकर सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल बात हो रही है लोकदल की, तो लोकदल के नेता जयंत चौधरी जिस तरह से नरेश टिकैत से गले मिले और नरेश टिकैत ने उनका इस्तकबाल किया, सभी मतभेद भुला दिए गए, तो उससे कहीं ना कहीं जयंत चौधरी में एक उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। हालांकि जयंत चौधरी ने एक सियासी दांव भी चलने की कोशिश की और वो सियासी दांव ये रहा कि वो लोटा और नमक लेकर पहुंचे, लेकिन जो कुछ वो करना चाहते थे नरेश टिकैत ने वो नहीं किया और नरेश टिकैत ने लोटा नमक जो कि जयंत चौधरी देना चाहते थे वो नहीं पकड़ा, वो वहीं पर अपनी जगह पर कायम रहे, वहीं बैठे रहे।
तो उन्होंने एक तरह से समर्थन तो दे दिया, लेकिन वो नमक लोटे का जो मामला है वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि नमक लोटा का एक मिसाल है, एक मतलब कहा जाता है कि लोटे में नमक डालने का मतलब ये होता है कि एक तरह से पक्की कसम खा ली। तो जयंत चौधरी किसी ना किसी तरीके से ये दांव भी चल रहे थे, मगर नरेश टिकैत ने उनका ये लोटा और ये नमक कबूल नहीं किया और वो वहीं पर अपनी जगह पर बैठे रहे। तो इससे साफ है कि वो जो जयंत चौधरी चाहते थे, जो उनकी मंशा थी, वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय किसान यूनियन का समर्थन उनको हासिल हो चुका है और आगामी दिनों में इसके बेहतर नतीजे भी दिखाई देंगे। हरियाणा में खाप पंचायतों ने भले ही भाजपा के खिलाफ कुछ भी सियासी फैसला लिया हो, लेकिन वेस्ट यूपी की खापों ने मुजफ्फरनगर की पंचायत में इससे किनारा कर लिया। जी हाँ, ये वही लोटा नमक लोटे का जो वाकया है वो यहीं पर हुआ। ये 2 दिन पूर्व हुआ था। वेस्ट यूपी की खापों ने मुजफ्फरनगर की पंचायत में इन सब से किनारा कर लिया। शुक्रवार के रोज इस पंचायत में रालोद नेता जयंत चौधरी यही सब करना चाहते थे। वह नमक लोटा भी लेकर आए थे, लेकिन नरेश टिकैत ने वो लोटा नमक लोटा नहीं लिया और एक तरह से जयंत चौधरी को मायूसी ही हाथ लगी, हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किए थे। तो बहरहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय किसान यूनियन के समर्थन से अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को मजबूत करने में और अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल करने में जयंत चौधरी अजीत सिंह यानी कि चौधरी परिवार कितना कामयाब हो पाता है, इस पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। फिर किसी पॉलिटिक्स मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।